पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 2.5 लाख के करीब पहुंच गई। मुतासरा अफराद की तादाद 35 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 67,595, इटली में 28,710, स्पेन में 25,264, फ्रांस में 24,760, ईरान में 6,203 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मरने वालों की तादाद 440 तक पहुंच गई। 19,103 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज्यादा 7,102 केस रिपोर्ट, पंजाब में 7,106, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907, बलूचिस्तान में 1,172, गिलगित बल्तिस्तान में 356, इस्लामाबाद में 393, आज़ाद कश्मीर में केसों की तादाद 67 हो गई। कोरोना एक्सपोर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने कोरोना के मरीजों को घरों में ही आइसोलेशन में रखने की तजवीज़ दे दी। एडवाइजरी ग्रुप के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज की तजावीज़ की हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र अहम फैसले, मामूली अलामात वाले कन्फर्म मरीजों को घरों में ही आइसोलेट किया जाए, अस्पतालों में शदीद अलामात वाले मरीज जाएं, ग्रुप की तजवीज़। वज़ीर आज़म से मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान की मुलाकात, मुल्की सूरत हाल समेत आईनी और कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल, गुड गवर्नेंस में बेहतरी की तजावीज़ पर मुशावरत। इमरान खान ने कहा, मुआशी टीम ने बर वक्त हंगामी एक्शन प्लान तरतीब दिया, मुआशी अमल तेज करने के लिए बड़े इक़दाम करने जा रहे हैं। बाबर अवान बोले, अपोजिशन सिर्फ इल्ज़ाम की सियासत कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान से माविन खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात, सूबाई हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहते हैं, सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ पर हैरान हूँ, 1,54,000 नौजवानों को बराह रास्त जिम्मेदारी दे दी। सूबाई हुकूमत हमारा नोटिफिकेशन पढ़ लेती तो हक़ाइक़ जान पाती। सोचे समझे बगैर टाइगर फोर्स पर सियासत की गई। अपोजिशन जमातें कुदरती आफात में दिहाड़ियाँ लगा रही है। पल पल की डेवलपमेंट से बाखबर हैं। उनका जो शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कोरोना की मुश्किल सूरत हाल में हमारा एक तबका है जिसने नेक नियति से, हम उनकी नियत पर शक नहीं करते, उन्होंने नेक नियति से लॉकडाउन का प्रचार किया और उनका मकसद यही था कि इंसानी जानों को महफूज किया जाए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कोरोना की मुश्किल सूरत हाल में इमरान खान तरक्की पसीर ममालिक की आवाज़ बने। भारत को एहसास नहीं दुनिया किस कर्ब से गुजर रही है। भारतीय फौज कश्मीरियों की लाशें गुरसा को नहीं दे रही, डॉक्टर्स तक रसाई नहीं। भारत ने सार्क को गैर फाल कर दिया। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। सिर्फ चीन नहीं, पूरी दुनिया से राबते में हैं। कोरोना वायरस के सबब जारी लॉकडाउन का इत्तलाक 9 मई तक होगा। आइंदा का फैसला इसके बाद किया जाएगा। कोरोना से मार्च के वस्ते अमवात शुरू हुई। कोरोना पाकिस्तान में अमेरिका और यूरोप जितना मोहलिक साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। माशी बंदिशों से गुर्बत में मजीद इजाफे का खदशा है। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अवाम को एक बार फिर कोरोना के खिलाफ एहतियात की हदायत। कहते हैं, उम्मीद है अवाम आलमी वबा से निजात दिलाने में मदद करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,032 टेस्ट किए जा चुके। मजमूई तौर पर अब तक कोरोना के 64,052 टेस्ट किए। 363 नए केस सामने आए। 214 मरीज सेहतयाब हुए। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, सूबे भर की सब्जी मंडियों में मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी लगा दी। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू कहते हैं, हुकूमती एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया गया तो सब्जी मंडियां बंद करने पर गौर कर सकते हैं। सब्जी मंडियों में समाजी फासले, एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। जरासीम कुश स्प्रे और सैनिटाइजर्स रखे जाएं।
सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर वायरल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर आला हाउस में इस साल किसी किस्म की इफ्तार पार्टी नहीं हुई। सूबे में हर किस्म की तकरीबात और इज्तिमात पर पाबंदी है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर मई 2018 की है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर में प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद, मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने की मंजूरी दी। कोरोना वायरस, टिड्डी दल, इंसाफ इमदाद प्रोग्राम और सलाह के हवाले से ब्रीफिंग दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं पहली बार डाटा बैंक की मदद से शफाफ तरीके से इमदाद फराहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब से अपटमा के सरबराह गोहर एजाज की क़यादत में सनतकार और ताज बरादरी के नुमाइंदा वफ़द की मुलाकात। सनतकार और ताज बरादरी के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत। उस्मान बुज़दार की मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। कहा पंजाब हुकूमत सनतकारों और ताज बरादरी के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा कर रही है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान महकमा खुराक पंजाब की गंदम की स्मगलिंग और जखीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी। मुकदमात दर्ज। चिनियोट, पिपला, सादिकाबाद में गंदम की बोरियां कब्जे में ले ली गईं। मुल्तान, हाफिजाबाद, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन में भी कार्रवाइयाँ। सीनियर वजीर अलीम खान कहते हैं पंजाब में गंदम खरीदारी के तमाम अहदाफ पूरे होंगे, स्मगलिंग करने वाले नहीं बचेंगे। लाहौर के इलाके इजरा में कोरोना वायरस फैलने का शदीद खतरा। इजरा के मरकजी बाजार में दर्जनों दुकानें खुली। ग्राहकों का रश। दफा 144 की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहरियों के हुजूम की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी का पोल खुल गया। इस वक्त मुल्क में जब कोरोना की वबा फैली हुई है और पिछले तकरीबन 3 माह से हम इससे जंग लड़ रहे हैं, 3 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक ये हुकूमत कोरोना के खिलाफ कौमी हिकमत अमली पर इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सकी है। एहसन इकबाल कहते हैं पंजाब हुकूमत की नाअहली से कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ। ये सूबे से बदतरीन मजाक है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। आटा चीनी चोरी से तवज्जो हटाने के लिए 18वीं तरमीम का शोशा छोड़ा गया। चैलेंज करता हूँ मेरे खिलाफ कोई बदउनवानी साबित करें। इमरान खान नफरत और तकब्बुर से हुकूमत करते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे पर नोटिस लें। मरियम औरंगजेब का कोरोना के मरीजों के लिए पंजाब के अस्पतालों में बिस्तरों की अदम दस्तयाबी पर इजहार तशवीश। कहती है कोरोना की बढ़ती तादाद अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तरों की अदम दस्तयाबी परेशान कुन और लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बजाय अस्पतालों के इंतजामी उमूर पर फौरी तवज्जो दे, सूरत हाल को संजीदगी से लिया जाए। अजमल वजीर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत में इजाफा कर रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद की शफाफ मदद की जा रही है। अपने बजट से मुतल्लिक अफराद को 6000 रुपये दे रहे हैं। समाजी राबतों में फासलों को फरोग देकर कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। बेहतियाती से कोरोना वायरस फैलता है। पाकिस्तान पोस्ट का डाकिया 3 दिन में 3,13,197 पेंशनर्स को 2 माह की पेंशन की दहलीज पर पहुंचाया। ईद उल फितर से पहले तमाम पेंशनर पेश की पेंशन मिलने पर खुश। बुजुर्ग शहरियों के साथ अवाम भी पाकिस्तान पोस्ट के इकदाम को सराहने लगे। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ डाकिए के किरदार को भी सराहा जा रहा है। क्रिकेट बोर्ड भी लॉकडाउन में परेशानी का शिकार। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स की मदद को आ गया। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को 25,000, मैच ऑफिशियल्स को 15,000, स्कोरर्स और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 की इमदादी रकम देने का इम्कान।
चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं वजीर आजम के कोरोना रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम अतिया कर चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का बलूचिस्तान के जिला पश्चिम का दौरा, 1000 मुस्तहकिल में राशन तकसीम किया। बलूचिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए आवाज उठाने का ऐलान, कहा बलूचिस्तान के नौजवानों के पास आलमी सतह पर खेलने के मौके नहीं, असल मसला क्रिकेट के हवाले से सहूलियात की अदम दस्तयाबी है। सूबाई हुकूमत अकेडमी बनाए, खुद नौजवानों को क्रिकेट सिखाऊंगा। बरतानिया कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर कहते हैं बरतानिया और पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात से बेहतर बैनुल-अक़वामी दोस्ती की कोई मिसाल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील पर G20 ममालिक के वज़राए ख़ज़ाना से बात की। कोरोना वायरस की वैक्सीन तलाश करना पहला कदम है। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तमाम अफराद काबिल फ़ख्र हैं। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द गर्मी जारी। अमेरिकी सदर ट्रंप के बाद वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं बहुत से सबूत कोरोना को वुहान के लेबॉर्ट्री से जोड़ते हैं जहां से इस वायरस की इब्तिदा हुई। अब इसे जानबूझकर किसने दुनिया में फैलाया, इसका पता नहीं। हम सबको वायरस से महफूज रखना। गो वायरस गो। Stay at home, stay safe. हमें कोरोना से लड़ना है। Stay home, prevent कोरोना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम के मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया गया। दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर सहाफ़ती आज़ादी की अहमियत को उजागर करना और आज़ादी सहाफ़त में पेश मुश्किलात और रुकावटों का सद्जवाब है। दिन मनाने का आगाज़ 1991 में नामीबिया से हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने 3 मई 1993 को बाकायदा तौर पर आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का आलमी यौम सहाफ़त पर मीडिया को खराज तहसीन। कहते हैं सहाफ़त के बगैर जमहूरियत नामुकम्मल। सहाफ़त रियासत का चौथा सतून तस्वुर किया जाता है। आज़ादी इज़हार राय बुनियादी आईनी हक है, इसे सल्ब करना आइन से गद्दारी के मुतरादिफ है। मीडिया का आईना तोड़ने की हिमाकत करने वाले हुक्मरान हमेशा पछताए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का यौम आज़ादी सहाफ़त पर कलम की हुर्मत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ देने वाले सहाफ़ियों को खराज तहसीन। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा सहाफ़त मुक़द्दस पेशा है, इसे वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, ऐसे हालात में हूँ कि सहाफ़ियों और हुकूमत का एक साथ ख्याल रखना है। सहाफ़ी कमज़ोर नहीं, ताकतवर तबका है। सहाफ़ी बरादरी को यौम आज़ादी सहाफ़त पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हक और सच की आवाज़ बुलंद करने में सहाफ़ी बरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। कोरोना की सूरत हाल में सहाफ़ी बरादरी ने हलावत दस्ते का किरदार अदा किया। शोबा सहाफ़त की नामवर शख्सियात को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने हमेशा हक और सच का साथ दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। वज़ीर आला पंजाब का कुर्बानियाँ देने वाले सहाफ़ियों की खिदमत को सलाम। यौम आज़ादी सहाफ़त पर पैगाम में कहा कि मीडिया ने मुआशरे में इज्तिमाई शऊर बेदार करने के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। जमहूरियत का फ़रोग़ मीडिया की आज़ादी से मशरूत है। सच और हक़ के लिए खड़े होने वाले सहाफ़ी मुआशरे का चेहरा बन जाते हैं। सहाफ़ियों की बका के लिए तमाम इक़दाम कर रहे हैं।
फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पाकिस्तानी सहाफ़ी बरादरी की खदमात को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। मीडिया आवाम के मुस्तरद मालूमात तक रसाई के हक़ की बखूबी हिफाजत कर रहा है। मीडिया किसी भी रियासत के कान और आँख का किरदार अदा करता है। तहरीक इंसाफ मीडिया को रियासत का चौथा सुतून समझती है। वज़ीर आज़म ने हुकूमत में आते ही मीडिया इंडस्ट्री के बकाया जात अदा किए। बिलावल भुट्टो यौम आज़ादी सहाफ़त पर वफाकी हुकूमत को मीडिया को दबाने, प्रोपेगेंडा की ज़ाती मशीन बनाने की कोशिशों से बाज रहने का मशवरा। पैगाम में कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले दिन से मीडिया की आज़ादी पर हमले कर रही है। मीडिया की आज़ादी की सालाना दर्जाबंदी में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली हुई। पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने आज़ादी सहाफ़त के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। पाकिस्तान की यौम आज़ादी सहाफ़त पर मकबूजा कश्मीर में मीडिया को हरासा करने पर भारत की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ी मुसलसल जबर हरासा किए जाने पर मुजाहरा कर रहे हैं। उनकी जुर्रत को सलाम। जाने कुर्बान करने वाले कश्मीरी सहाफ़ियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। मकबूजा कश्मीर में मीडिया की आवाज़ को दबाया जा रहा है। सवात में शदीद बारिशों ने मैंगोरा शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। नदी नालों और बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल, गाड़ियां फंस गईं। बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई मकामात पर शदीद बारिश से दीवारें गिर गईं। इमदादी सरगर्मियां जारी। इस्लामाबाद के न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नाक़िस तामीर का पोल खुल गया। तेज हवाओं और आंधी से डोमेस्टिक डिपार्चर लाउंज के स्मोकिंग जोन का शीशा टूट गया। C1 रिमोट एरिया के छत की सीलिंग भी नीचे जा गिरी। शीशा टूटने और सीलिंग गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम और शाहीन शाह अफरीदी ने अपने अपने बॉलिंग पेयर्स का इंतखाब कर लिया। वसीम अकरम सरफराज, नवाज और फजल महमूद के साथ पेयर बनाने के ख्वाहिशमंद। नौजवान बॉलर्स में से नसीम शाह के परस्तार निकले। शाहीन शाह अफरीदी ने पेयर के लिए वसीम अकरम और वक़ार यूनुस के नाम दे दिए। नसीम शाह के भी दीवाने निकले।